एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मोची सुबह तालाब में पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारी भी प्रतीत हो रहा था। मोची तुरंत ही अपने पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे भी दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि यहाँ से जरूर महात्मा बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारी मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसके पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प हमारे किसी काम की नहीं है, इसी राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई भी होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची महल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है, भाई ये पुष्प कहाँ ले जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसी राजा को भेंट करके उनसे मुँह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम यह पुष्प मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा, जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है तो राजा तो और भी देगा। यह सोचते हुए वह व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि रास्ते में राजा आते हुए दिखाई दिए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प ना देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उनसे सारी बात बताई। इसके बाद मोची वह पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो सकता है, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह मोची जीवन प्रयत्न महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा है कि हमारे जीवन में भी हमें बहुत सी चीजें आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उन चीजों के लालच में ना पड़कर अपनी बुद्धि का उपयोग करके सही राह चुननी चाहिए।